Good afternoon, everybody. Today I'll be putting a video on electrophilic addition in alkenes. मैंने लास्ट वीक प्रॉमिस किया था, नहीं डाल पाई तो मैं आज डालती हूँ. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन एल्कीन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये टर्म मन में ले लो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. इलेक्ट्रोफाइल यानी जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ए स्पीशीज जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उसका एडिशन होना है. तो जैसे HCl है यहाँ पे, तो H पे आपको पता है छोटा सा पॉजिटिव चार्ज होगा और Cl पे एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज होगा. तो एडिशन का मैकेनिज़्म क्या है, सबसे पहले वो हम समझ लेते हैं. ये जो CH2 है, यहाँ ये H+ इलेक्ट्रोफिल का रोल कर रहा है बिकॉज उस पर पॉजिटिव चार्ज है. और ये पाई बॉन्ड जो है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रोल करता है न्यूक्लियोफिल का, क्योंकि वो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक होता है. सो पाई इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिल एंड H+ हियर एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफिल. तो आपको ऐड किसको करना है, H+ को ऐड करना है बिकॉज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है. तो इसके दौरान क्या होता है, ये न्यूक्लियोफिल जो है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये दोनों कार्बन के बीच में बराबर शेयर हो रहा है. लाइक मैं ऐसे लिखती हूँ CH और ये दोनों के बीच में इक्वली शेयर हो रहा है. समझ में आ रहा है? या फिर थोड़ा और कंफर्टेबली लिख देती हूँ, ऐसे लिखती हूँ CH दोनों कार्बन के बीच में इक्वली डिवाइडेड है. लेकिन जब इसके पास में कोई इलेक्ट्रोफिल आता है, जैसे अभी H+ आ गया, तो जब ऐसे होता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन अब जो दोनों इक्वली शेयर कर रहे हैं उसमें से वो शिफ्ट होकर वो किसी एक कार्बन के पास चला जाएगा. सवाल यह है कि कौन से कार्बन के पास जाएगा. उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है. सो इट हैज़ शिफ्टेड टू दिस कार्बन. अभी यहाँ पे दोनों पे इक्वल हाइड्रोजन, तो किसी एक पे शिफ्ट हो जाएगा. लेकिन नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखो, यहाँ पे अगर शिफ्ट होना है, यहाँ अगर HCl को ऐड होना है, यहाँ अगर शिफ्ट होना है, तो किस पे शिफ्ट होगा? जो भी होगा ये डबल बॉन्ड के बीच ही होना है बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टिंग. तो किस पे शिफ्ट होगा? उस पर शिफ्ट होगा जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा. ठीक है, तो जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ शिफ्ट होना है. सो नाउ व्हाट यू विल गेट अस, और ये जो शिफ्टिंग होता है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. और ये जो शिफ्टिंग होता है, इसके वजह से यू विल नाउ हैव कार्बन, इसका बॉन्ड जाता है, देखो इसके पास से एक पाई बॉन्ड जा रहा है तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, और ये कार्बन जिसके पास वो दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस पे आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज. और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि ये शिफ्टिंग हो गया. ये कब होता है? जब एक इलेक्ट्रोफिल प्रेजेंट होता है. सो इट हैपन्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोफिल, देयरफॉर इट इज़ अ टेम्पररी इफेक्ट. अगर आपने इलेक्ट्रोफिल हटा दिया तो वो वापस अपनी जगह चली जाएगी. ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. तो अब क्या हुआ, इसमें नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, और बाजू में है HCl, तो वो क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो H को दे देगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज है. ये आपको याद है ना, इसको बोलते हैं कर्ली एरो. स्टार्टिंग फ्रॉम द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल गो टू H+. H+ पे आ गया, और इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या है, वहाँ नया बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. तो यहाँ एक नया बॉन्ड अब फॉर्म हो जाएगा. ये कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन पे अब यहाँ एक नया बॉन्ड बन गया. एंड यहाँ ऑलरेडी H है. समझ में आ गया? तो अब ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, अब आप अगर बचा है Cl-, याद है ना, HCl था, उस पे से H यहाँ ऐड हो गया तो बचा Cl-. ये Cl- के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो कि वो ये कार्बन को दे सकता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है. सो देयरफॉर यू गेट CH, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. समझ में आ गया? नहीं.